उत्तम विचार। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इन संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे उत्तम उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। अहंकार करने से मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छे करने से मत डरना, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। मैं ही सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसका विनाश करता हूँ। प्रेम सदा क्षमा मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार सदा क्षमा सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होगा वैसा ही जीवन होगा। लोग अक्सर सत्य करने से बचते या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही नष्ट हो सकता है। अहंकार से मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों नष्ट हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु की चिंता मत करो। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जो व्यक्ति सत्य पर आधारित बातों को कहने या मानने से डरता नहीं, वही सच्चा साधक है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जो सभी इच्छाएं त्याग देता और मैं तथा मेरे की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। यदि कोई तुम्हें दुखी करता है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो सबसे मीठे फल लगते हैं। स्वार्थ से रिश्ते नहीं बनते, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को समझाना चाहिए कि ईश्वर की सिवा उसके लिए कोई नहीं है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए, क्योंकि यही महानता की ओर ले जाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आस्ति होती है, आस्तिक से इच्छा, इच्छा से क्रोध और क्रोध से मोह और मोह से अविवेक उत्पन्न होता है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। मेरे लिए ना ग्रहित है, ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे स्मरण करता है, मैं उसका हूँ और वह मेरा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारी मुक्ति प्रदान करूंगा। जिसके चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान, इन्हें सहन करना ही उचित है। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य स्वयं बनाता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं बढ़ती। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवितों के लिए शोक करता है, ना मृतकों के लिए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम कब कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और अपने कम